नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद तनाव, रामनवमी के पहले तनाव। सवाल ये उठता है कि कुछ ही दिन पहले जब ईद की बात आई, होली की बात आई, तो एक होली, 52 जुमा, हर त्योहार के पहले तनाव क्यों हम देश में देखते हैं? अगर वक्त संशोधन बिल पास हुआ है तो देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की नौबत क्यों आती है? बंगाल में हाई कोर्ट से रामनवमी मनाने की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? आखिर हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए इस देश में? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले ताली यहाँ पर मौजूद जनता के लिए बजा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसी का हवाला देते हुए बीजेपी ममता सरकार पर वार कर रही है, लेकिन बीजेपी की इस प्लान के खिलाफ टीएमसी ने भी अपनी तैयारी की है। हुगली में टीएमसी नगर संकीर्तन करने वाली है। रामनवमी पर इस तनाव को देखते हुए सबसे ज्यादा व्यवस्था हावड़ा में रहेगी, जहां सबसे ज्यादा पुलिस का बंदोबस्त रखा जा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैयार किया गया है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां ये सुरक्षा बंदोबस्त रविवार के लिए है। रामनवमी के मौके पर यूपी की सुरक्षा चौकस हो गई है। अहम दिन पर सुरक्षा का अभेद प्लान तैयार है। यूपी पुलिस ने राज्य के 42 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। रामनवमी को लेकर यूपी में अलर्ट है। लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, मुरादाबाद, संभल समेत 42 जिले ऐसे हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। लोकल पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया, ताकि रामनवमी पर निकलने वाले किसी भी जुलूस, झांकी या मंदिरों की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रामनवमी पर जिन रास्तों से झांकी निकले, वहां के रास्तों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाए। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के साथ साथ लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, संभल समेत 42 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रामनवमी से पहले ही संवेदनशील जिलों में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। सरकार ने रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लिहाजा जुलूस के हर रास्ते पर सख्ती बढ़ती जा रही है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। झांकी के रास्ते में पड़ने वाले घरों पर भी निगरानी रखी जाएगी। उपद्रवी किसी भी घर पर पत्थर, बोतल जैसे सामान इकट्ठा न कर पाएं, इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीदर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यकतानुसार जो हमारी डाइवर्जन स्कीम से उनको एक्टिवेट किया जाएगा। संभल भी उन्हीं संवेदनशील शहरों में से है जहां पुलिस की व्यवस्था बेहद कड़ी है। होली के बाद अब रामनवमी को भव्य बनाने की तैयारी है। संभल में रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूस वाले मार्गों पर घर की छतों पर भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे। शोभा यात्रा की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। रामचरितमानस की पाठ के दौरान भी पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। रामचरितमानस और रामायण का पारायण कराया जाएगा, जिसमें आम जनमानस का और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, समितियां हैं, उन सभी का सहयोग रहेगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जहां जहां होते आए हैं उन सभी मंदिरों को हमने चिन्हित कर दिया है। वहां कौन कौन पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, उनको भी हमने चिन्हित कर दिया है। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की भी स्वच्छता, पेयजल, विद्युत इत्यादि सुविधाएं चाहिए, वो भी हमने सुनिश्चित करवाई। यूपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि रामनवमी पर सियासत का ताना बाना भी बुना जा रहा है। संभल से अभिनव माथुर, लखनऊ से संतोष कुमार, हावड़ा से वैद्यनाथ महतो और हुगली से भोला